आज जब मैं आरती को सी ऑफ करने के लिए ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो अचानक आरती ने याद दिलाया कि आज तो मंगलवार है और डस्टबिन जो हैं वो बाहर रखने हैं। आज ट्यूसडे है, इसको उठाने के लिए काउंसिल की गाड़ी आती है, रेड और येलो, और थर्ड कैटेगरी होती है ग्रीन की। तो डिफरेंट किस्म का जो कूड़ा है वो इन बिन्स में होता है, साइकिलिंग वाला, रिसाइकलिंग वाला। आज सभी घरों ने बाहर रख दिया है और एक फिक्स टाइम पर गाड़ी आएगी और इनको एम्प्टी करेगी, अनलोड करेगी। हर घर के सामने ये बिन ऐसे पड़े हैं जैसे एक डेकोरेशन का कोई सामान होता है। मतलब कूड़े को डिस्पोजल करने का भी एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है गवर्नमेंट की तरफ से, और घरों में भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से ही इसको रखा जाता है कूड़े को। तो मैं भी रखने लगा हूँ। ये जो बिन पड़े हैं इनमें आज ग्रीन का नंबर नहीं है, ग्रीन अल्टरनेट मंगलवार को आता है, येलो और रेड। ये रेड है। अभी मैं बिन्स को बाहर रखकर आया ही था कि अचानक देखा वो गाड़ी आकर हमारा डस्टबिन खाली भी कर गई है। मैं बाहर को निकला थोड़ा वीडियो लेने के लिए, तो अगले घर में मैंने फोकस करके उसको वीडियो लिया। तो यहाँ पर कूड़े का मैनेजमेंट भी प्रॉपर होता है, मतलब कूड़ा लेवल तक का मैनेजमेंट जो है वो घर से ही शुरू हो जाता है कि घर में आपको कूड़े को कैसे बाइफरकेट करके रखना है। और ये बिन्स हैं ये आपको मिलते हैं काउंसिल की तरफ से, इसका वो किराया एनुअल लेते हैं और बाकायदा इसका डिस्पोजल सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा करने का या इसके ऊपर डिस्कशन करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोग जब अपनी कंट्री में जब काम करते हैं वहाँ हम कभी ना कभी कस्टमर हैं, कभी हम सोसाइटी में है या कभी हम अथॉरिटी में है। यानी कि हमें पॉलिसी बनाने का मौका भी मिलता है, पॉलिसी फॉलो करने का मौका भी मिलता है, और एज ए यूज़र, एज ए कस्टमर, एज ए रेजिडेंट तो एक माइंडसेट बन जाता है। अगर हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छे सिस्टम देखते हैं तो उसको हम अपने वहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। अगर हमारी अथॉरिटी में है, अगर हमारी पावर में है तो क्या हर्ज है। तो इन ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को जब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, जब दिखाते हैं, जब इसको देखते हैं, तो इसलिए नहीं कि ये कुछ दिखाने वाली बात है, इसलिए कि हम भी इसको फॉलो करें। अगर हमारे पास पावर है, हमारे पास अथॉरिटी है, हम एमसीडी में काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें सजेशन देने होते हैं कि भी हम क्या बेटर कर सकते हैं अगर हम पावर में हैं। तो मेरे को याद है मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में जब था आरबीआई के, तो वहाँ पर मेरे को मौका मिला था कि मैं कुछ पासबुक से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड अमेंडमेंट्स के लिए आरबीआई को मैं रिकमेंड करूँ। तो मैंने वहाँ पर रिकमेंड किया था कि पासबुक में पहले एंट्री जब करते थे तो क्रेडिट कहाँ से आया इसके बारे में पासबुक में जिक्र नहीं होता था कि क्रेडिट कहाँ से आया। 2x2 करके पासबुक में एंट्री कर देते थे। तो फिर हमने इस बात को पॉइंट आउट किया वहाँ पर। तो आरबीआई में फिर मैंने इसकी रिकमेंडेशन भेजी कि भी कंपलसरी कर दिया जाए हर बैंक को कि पासबुक में जहाँ से भी क्रेडिट आ रहा है उसका सोर्स ज़रूर लिखा जाए, और वो पास भी हुआ था। तो ये एग्जांपल मैंने जस्ट इसलिए दिया है क्योंकि मैं उस समय इस पावर में था कि मैं बैंकिंग में अमेंडमेंट्स या इम्प्रूवमेंट्स के बारे में सजेशन देने की पोजीशन में था। तो बस यही है आज का छोटा सा एक पॉइंट, सीखने वाला बेसिकली। तो सीख के अगर इसको कभी इम्प्लीमेंट करें तो हाँ, यहाँ पर जो डस्टबिन मैनेजमेंट है इसको भी हम फॉलो करें। हमारे यहाँ पे जब गाड़ी आती है तो वो देशभक्ति का गाना उसमें चल रहा होता है, स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, और ऊपर से लोग कूड़ा फेंक रहे होते हैं फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से। कई बार कूड़ा सड़क पे जा गिरता है, फिर वो 2 दिन पड़ा रहता है, तो फिर अगले दिन सफाई कर्मचारी आते हैं तो उसको साफ़ करते हैं।